नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपकी अपनी क्लास अभी की पाठशाला में। ठीक है। और हम घटना चक्र का रिवीजन कर रहे हैं जो कि आप सभी को पता ही है। और घटना चक्र के इस रिवीजन में आज हम भारत के भूगोल के पार्ट 2 के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे जो कृषि से संबंधित क्वेश्चंस हैं और खनिज से संबंधित क्वेश्चंस हैं। बांधों का निर्माण और उनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, इन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है आज की। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा सभी लोग। और क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बताइए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है कृषि उत्पादन बढ़ाना। ठीक है। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार। कौन सा इसमें सही हो जाएगा बताइए। तो जो शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना है इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम, कृषि उत्पादन को भी इसमें बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। और बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, ये भी इसके अंतर्गत आता है। भूमि प्रबंधन सुधार तो आता ही है, यानी कि 1 2 3 तीनों हो जाएंगे, इसलिए आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सभी। ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाली एक नई योजना है। ठीक है। किसके लिए है? द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए, बंजर भूमि के विकास के लिए, मरुस्थल के वनीकरण के लिए, गोचर भूमि के विकास के लिए। किसके है हरियाली एक नई योजना? बताइए किसके लिए है। तो जो हरियाली एक नई योजना है ये किसके लिए है? ये है बंजर भूमि के विकास के लिए। ठीक है। किसके लिए है? बंजर भूमि के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाएं दे रखी हैं, एक तरफ उनसे संबंधित नदियां दे रखी हैं। आपको मैच करना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा। इडुक्की, माताटीला, नागार्जुन सागर, पोचमपाद। और नदियां हैं बेतवा, गोदावरी, कृष्णा और पेरियार। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इडुक्की की बात करें तो इडुक्की कहाँ की परियोजना है? ये केरल राज्य की परियोजना है। ठीक है। किसकी परियोजना है? इडुक्की आपकी केरल राज्य की परियोजना। और नदी पूछे तो पेरियार। ठीक है। और माता टीला की बात करें तो ये बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। नागार्जुन सागर की बात करें तो नागार्जुन सागर आपको कृष्णा नदी पर मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो इसको कृष्णा नदी से मिला लेंगे। पोचमपाद गोदावरी नदी से संबंधित है जो कि तेलंगाना में है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 1 3 और 2। 4 1 3 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? आपको बताना है किन राज्यों से संबंधित है कावेरी नदी का जल विवाद। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो जो कावेरी जल विवाद है वो 4 राज्यों से है। ठीक है। कावेरी नदी जल विवाद जो है वो 4 राज्यों से है। कौन कौन से वो 4 राज्य हैं अगर उनकी बात करें तो वो हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुदुचेरी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना? दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में या फिर खोपाली में? बताइए कहाँ पर की गई थी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1897 में हुई थी, 1897। ठीक है। उसमें स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? पश्चिम बंगाल में हुई थी। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। ठीक है।
पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना। अगर दूसरी जल विद्युत संयंत्र की स्थापना पूछे तो दूसरी जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी आपकी 1902 में। ठीक है, कब हुई थी? 1902 में हुई थी और ये शिव समुद्रम में यानी कि कर्नाटक में हुई थी। ठीक, कावेरी नदी पर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर या रामगंगा पर? कालागढ़ बांध की अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 128 मीटर। कितनी है? 128 मीटर। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 715 मीटर। ठीक है, ये तो हो गई इसकी ऊंचाई और लंबाई। और अगर इसकी बात करें इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है तो इसका निर्माण हुआ है रामगंगा नदी पर। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? रामगंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार, पंपार, भवानी, काबिनी। आरो यारो मेंस का पूछा गया ये क्वेश्चन है। चेरुथानी बांध कहाँ पर है? अगर इसकी बात करें तो ये अगर हम नदी की बात करें तो ये पेरियार नदी पर पड़ता है। और जगह की बात करें तो आप समझ ही गए होंगे पेरियार नदी से ये केरल में है। ठीक है, कहाँ पर है? केरल के इडुक्की जिले में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? मलमपुझा बांध, ये दोनों ही बांध के क्वेश्चन ये आरओ आरओ मेंस में आए थे। भरतपुझा में है, कोरापुझा में है, मलमपुझा में ही है या फिर पंबा में है? कहाँ पर है? ये कहाँ पड़ेगा आपको? ये केरल राज्य में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? केरल राज्य में आपको मिल जाएगा ये। और केरल राज्य में कौन सी नदी पे? तो मलमपुझा नदी पर। ठीक है, कहाँ पर? मलमपुझा नदी पर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। बांध दे रखे हैं, एक तरफ उनसे संबंधित नदी दे रखी है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। करिए मैच, कौन सा सही है? दुल्हस्ती, गांधी सागर, उकाई, तवा। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो अगर दुल्हस्ती की बात करें तो दुल्हस्ती किस नदी पर मिलेगा आपको? चिनाब नदी पर मिलेगा। ठीक है, दुल्हस्ती चिनाब नदी पर मिलेगा। गांधी सागर की बात करें तो गांधी सागर आपको चंबल में मिल जाएगा। उकाई की बात करें उकाई तापी पे मिल जाएगा। ठीक है, उकाई तापी पर, और तवा तवा नदी पर मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही स्थित है। कहाँ पर स्थित है बगलिहार परियोजना? बताइए। तो बगलिहार परियोजना है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में, जो कि वर्तमान में रामबन जिले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? और ये किस नदी पर है? ये है चिनाब नदी पर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? इसकी बात अभी हमने कर ली है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका जवाब दे देंगे। तो ये किस नदी पर मिल जाएगी? ये मिल जाएगी आपको चिनाब नदी पर। ठीक है, किस नदी पर मिलेगी? चिनाब नदी पर मिलेगी। और ये कहाँ पर अवस्थित है? तो ये किश्तवाड़ जिले में मिलेगा, जम्मू कश्मीर के। कहाँ पर? किश्तवाड़ जिले में। क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 390 मेगावाट। ठीक है, 390 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? जो तुलबुल परियोजना है वो किस नदी पर है? मेंस का ये भी क्वेश्चन है, पी का है। री एग्जाम जो हुआ था 2016 का, उसका क्वेश्चन है ये। तुलबुल परियोजना आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी। और नदी की बात करें तो नदी कौन सी है? झेलम नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? झेलम नदी।
ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बोल रहा है, तलैया बांध कोनार नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, और नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको जो पिक में दिख रहा होगा ये सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, यहाँ पे लाइटिंग शो भी होता है, काफ़ी अच्छा शो होता है, कभी अगर जा पाए तो देखिएगा। और इसका सही जवाब अगर हो जाएगा तो वो हो जाएगा तलैया बांध, या फिर इसको जो है तिलैया बांध भी बोलते हैं। ये कहाँ पर मिलेगा? ये झारखंड मिलेगा, बराकर नदी पर। ठीक है, कहाँ पर तिलैया बांध मिलेगा? ये बराकर नदी पर मिलेगा, झारखंड में। क्लियर है? इसको याद रखिएगा, बराकर नदी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल जो क्षेत्र हैं वो कितने हैं? बताइए, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? 15, 17, 18 या 20? तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 20। कितने हो जाएंगे? 20, 20। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसलें दे रखी हैं, एक तरफ उनकी प्रजाति दे रखी है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो धान दे रखा है, धान की जो प्रजाति दे रखा है वो गोविंद दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? गोविंद दे रखा है, जो कि एकदम सही है यहाँ पर। और गेहूं की फसल दे रखा है शुष्क सम्राट। ठीक है, जबकि जो शुष्क सम्राट है ये गेहूं की नहीं है। किसकी है शुष्क सम्राट? ये धान की फसल है। ठीक है, धान की प्रजाति है ये। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो अरहर है वो पारस सही है, मटर प्रकाश ये भी सही है। तो जो गलत है वो है गेहूं शुष्क सम्राट, क्योंकि जो शुष्क सम्राट है वो किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर मिलेगा आपको? अगर इसकी बात स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 21 अगस्त 1993 में। ठीक है, कब हुई थी? 1993 में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ पर होती है? ये होती है त्रिची में। कहाँ पर होती है? त्रिची में होती है। ठीक है, त्रिची कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, भारतवर्ष में जो कृषि विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1955, 60, 65 या फिर 70 में? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1960 में। आप लोग बताएंगे कि इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था देश का? बताइए, जवाब दीजिए, इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था देश का जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था? तो जी हाँ, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने ही उत्तर प्रदेश के पहले, तब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक में ही हुआ करता था। ठीक है, और पंतनगर में इसका उद्घाटन किए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पीली क्रांति या पीत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? बताइए, दलहन से, धान उत्पादन से, मछली उत्पादन या फिर तिलहन उत्पादन से? इजी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। और ये है कौन? तिलहन उत्पादन से। ठीक है, किससे? तिलहन उत्पादन से। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंस का क्वेश्चन है। कुसुम एक तिलहनी फसल है, यानी कि इससे ऑयल निकलता है कुसुम से। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ग्लाइसिन मैक्स, रिसिनस कम्युनिस, कार्थेमस टिंक्टोरियस या बंची टाप? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कार्थेमस
टिंक्टोरियस। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्थिमस टिंक्टोरियस। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है नीला, बैंगनी, सफेद या सुनहरा पीला। जो प्रमाणित बीज होते हैं, ठीक है, उनके थैलों का रंग बताना है आपको, क्या होता है जो टैग लगा है उसका रंग। तो ये किस कलर का होता है? ये नीले कलर का होता है। ठीक है, किस कलर का होता है? नीले कलर का। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे, पेगिंग कह रहा है, पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। ये किसके लिए अपनाई जाती है? गन्ना में, शकरकंद, मूंगफली या टिपियोका में। बताइए, पेगिंग किसके लिए अपनाया जाता है? पेगिंग, तो पेगिंग किसके लिए अपनाया जाता है? ये अपनाया जाता है मूंगफली के लिए। ठीक है, मूंगफली के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण दे रखा है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चीनी उद्योग है दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री हैं, मिल हैं, चीनी मिल, वो सबसे ज़्यादा लगी हुई है। और इसका मेन कारण यही है कि जो गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार होती है और जो गन्ने के रस की मात्रा होती है वो दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। ठीक है, तो ए आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है इनमें से कौन से संस्थान से गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है? IISR लखनऊ, IARI नई दिल्ली, बीज अनुसंधान निदेशालय मऊ में या फिर SBI कोयम्बटूर में। बताइए कहाँ से? तो गन्ने का बीज का जो उत्पादन है वो कहाँ से किया जाता है? ये किया जाता है आपका जो गन्ना प्रजनन संस्थान है कोयम्बटूर, ठीक है, वहाँ से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। ठीक है, कब हुई थी? 1912 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लेती है। अर्धसाली और इसको अधसाली भी बोलते हैं। ठीक है, कितना समय लेती है? 6 माह, 12 माह, 18 माह या फिर 24 माह। इसकी बुआई की बात करें तो इसकी जो बुआई होती है वो जुलाई और अगस्त में होती है। ठीक है, जुलाई अगस्त में इसकी बुआई हो जाती है। और अगर इसकी समय की बात करें पकने का, तो ये 16 से 18 माह का समय लेती है। ठीक है, तो यहाँ 18 ऑप्शन में दिया है, तो 18 हम लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। बताइए। तो जब ये प्रश्न आया हुआ था एग्जाम में, तब उसका जवाब क्या था? मध्य प्रदेश था। ठीक है, लेकिन जो वर्तमान अगर डेटा की बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, क्या है? महाराष्ट्र है, क्योंकि जो सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है महाराष्ट्र हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश मत लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको। एक तरफ फसल दे रखा है, एक तरफ उनका मौसम दे रखा है। सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी, खरीफ, जायद, रबी या फिर सभी मौसम। बताइए कौन सा सभी मौसम में भी होता है? तो सूरजमुखी की बात करें तो सूरजमुखी सभी मौसम में होती है। ठीक है, सभी, वो चाहे खरीफ, जायद या रबी, किसी भी
मौसम में, मतलब फसल लगा सकते हैं। खरबूजे की बात करें तो खरबूजा गर्मी में, प्रेजेंट टाइम में खरबूजा चल रहा है, आप सभी को पता है, तो जायद की फसल है ये। कपास की बात करें तो कपास खरीफ फसल में आता है, वर्षा के समय। और अलसी की बात करें तो अलसी ठंडियों में, यानी कि रबी की फसल फसल ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 2, 4 2 और 1 3। तो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसल है, एक तरफ उससे रिलेटेड खरपतवार है। गेहूं, फ्लेरिस माइनर, धान, बथुआ, मटर, प्याजी, बरसीम, कासनी। कौन सा जो खरपतवार है किस फसल से संबंधित है, आपको बताना है। ये कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, तो इन पे ध्यान रखना है। तो अगर बात करें गेहूं में, उसमें क्या होता है? फ्लेरिस माइनर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। धान में बथुआ होता है क्या? धान में बथुआ नहीं होता है। बथुआ किस में होता है? गेहूं में होता है। किस में होता है? गेहूं में होता है, मटर में और सरसों में होता है बथुआ। और मटर में प्याजी नामक होता है खरपतवार। बरसीम की बात करें तो उसमें कासनी नामक खरपतवार होता है। तो इसमें गलत पूछा है, सुमेलित नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हम सही कर लेंगे। तो धान में बथुआ नहीं होता है, गेहूं में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बासमती चावल की रुपाई हेतु जो उपयुक्त बीज दर है वो कितनी है? बताइए। आर ओ प्री का क्वेश्चन है। बासमती चावल की रुपाई हेतु उपयुक्त बीज दर क्या है? ऐसे भी क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। तो इसकी जो रोपाई दर होती है वो कितनी होती है? वो 15 से 20 किलो होती है पर हेक्टेयर। 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? प्रति हेक्टेयर पूछा है इसमें। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करता है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो आंसर्स हैं वो पश्चिम बंगाल आता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। लेकिन जो इसका सही जवाब है वो है पंजाब, ठीक है। क्यों पंजाब है ये भी सुन लीजिए। इसमें पूछा हुआ है प्रति हेक्टेयर उत्पादन, ठीक है। 1 हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादन, यानी कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन वो कहाँ होता है? वो होता है पंजाब में। अगर सर्वाधिक उत्पादन अगर यहाँ पे प्रति हेक्टेयर ना दिया गया होता, सिर्फ ये पूछा जाता कि कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है या सबसे ज़्यादा चावल कहाँ पर होता है, तब हम पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की तो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ फसलें हैं, एक तरफ उनसे रिलेटेड जो प्रजाति हैं वो दे रखा है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। सरसों की गहरा वरुणा, मटर रचना, अलसी नीलम और धान राधे। तो जो वरुणा है वो आपकी सरसों की प्रजाति है। रचना एक मटर की प्रजाति है। नीलम, नीलम किसकी प्रजाति? ये अलसी की प्रजाति है। लेकिन जो राधे है, राधे ये धान की फसल नहीं है, ठीक है। धान की प्रजाति नहीं है। किसकी प्रजाति? ये चना की प्रजाति है। जो राधे है वो किसकी प्रजाति है? वो चना की प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। धान की प्रजाति नहीं है राधे, किसकी प्रजाति है? चने की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चाय असम की मुख्य फसल है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है और जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही जवाब होगा।
बात करें चाय असम की मुख्य फसल है, ठीक है। ये हम सभी को पता है कि चाय का उत्पादन असम में सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो पहला एकदम सही हो जाएगा। कह रहा है कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तो कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल नहीं है, ये कहाँ की है? कहवा कर्नाटक की मुख्य फसल है, ठीक है। कहाँ की है? कर्नाटक की मुख्य फसल हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो ये बी नंबर गलत हो जाएगा हमारा, 2 नंबर। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, एकदम सही बात है। कह रहा है जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, जबकि हम सभी को पता है जो जूट है वो छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है वो क्या है? धान है, ठीक है। क्या है? धान। तो ये 4 नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही इसमें पूछा था, सही उत्तर कौन सा है? तो 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो नारियल के सबसे बड़े उत्पादक की राज्य की बात करें, तो जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था उस टाइम तो तमिलनाडु था, और आज भी बहुत सारे लोग तमिलनाडु ही इसका आंसर बताते हैं। लेकिन जो वर्तमान डेटा है उसके हिसाब से जो केरल है वो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है नारियल का, ठीक है। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु आ गया है, ठीक है। जो प्रेजेंट डेटा है उसके हिसाब से केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसको केरल माइंड में रखेंगे। तमिलनाडु अब दूसरे नंबर पे आ गया है। क्लियर है? केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? आपको नहीं बताना है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा। सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। तो ये कौन सा है? ये उड़ीसा है। उड़ीसा इलायची के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बताइए। तो बैलाडीला कहाँ पर पड़ता है? बैलाडीला खान ये पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का जो दंतेवाड़ा जिला है वहाँ पर आपको बैलाडीला मिल जाएगा। और जो बैलाडीला है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? लौह अयस्क के उत्पादन के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खान मंत्रालय की जो 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? कहाँ पर बॉक्साइट सबसे ज्यादा होता है वो दो राज्य आपको इसमें से चुनना है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो आपका उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। सॉरी, उड़ीसा और गुजरात है। इन दो जगहों पर क्या होता है? सबसे अधिक उत्पादन होता है उड़ीसा और गुजरात, यानी 1 और 4। और 1 और 4 किस में मिल जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा और गुजरात में होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सेल समूहों में से कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला उत्पादन करता है? कौन करता है कोयला का अधिकतम उत्पादन? बताइए। तो ये करता है गोंडवाना समूह, ठीक। कौन करता है? गोंडवाना समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मेल मिलाप का है। एक तरफ कोयला उत्पादक क्षेत्र है और एक तरफ कोयला खदान है। सही मैच करना है आपको। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी।
और खदान है तलचर, बराकर, उमरिया, सिंगरैनी। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? दामोदर घाटी का जो कोयला खदान है वो कौन सा है? बराकर। ठीक है, कौन सा है? बराकर। और अगर सोन घाटी की बात करें, सोन घाटी का उमरिया हो जाएगा। क्लियर है? गोदावरी घाटी की बात करें तो गोदावरी घाटी सिंगरैनी हो जाएगा। और महानदी घाटी की बात करें तो महानदी घाटी का हो जाएगा तलछर। यहाँ पे सिंगरैनी दे रखा है, सिंगरौली नहीं दे रखा है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए का दूसरा और बी का तीसरा। ऑप्शन नंबर ए में ही ये मिल जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ कोयला खदान, एक तरफ उससे रिलेटेड स्टेट दे रखे हैं। कोयला खदान झिलमिली, कर्णपुरा, रामपुर हिमगिर, सोहागपुर और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मेंस का क्वेश्चन है, आर ओ आर ओ मेंस का क्वेश्चन। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो झिलमिली है, झिलमिली कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। और कर्णपुरा की बात करें तो कर्णपुरा झारखंड में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? झारखंड में। रामपुर हिमगिर की बात करें तो ये मिलेगा आपको उड़ीसा में। और सोहागपुर मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। ठीक है, सोहागपुर मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा, बी का हो जाएगा चौथा, और सी का हो जाएगा पहला, डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस में मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कहाँ लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं? कहाँ पर लिग्नाइट के प्रमुख भंडार नहीं है आपको ये बताना है। गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड या पुदुचेरी में लिग्नाइट कहाँ पर नहीं पाया जाता है? तो ये कहाँ पर नहीं मिलेंगे? झारखंड में नहीं मिलेंगे। ठीक है, झारखंड में जो लिग्नाइट के प्रमुख भंडार हैं वो उपस्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% होती है। फिर कारण दे रखा है, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। पिछला जो क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर उसको आपने ध्यान से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का उत्तर आसानी से कर सकते हैं। तो लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला होता है और इसकी इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 45 से 40% होती है। ये बात एकदम सही है। फिर कह रहा है, जो कार्ड दे रखा, भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि जो झारखंड है वो लिग्नाइट का उत्पादक नहीं है। तो कार्ड तो एकदम गलत हो जा रहा है। तो केवल ए सत्य है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर ए सत्य है लेकिन आर गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। सोना, कोलार, कोयला, झरिया, लौह अयस्क, गुंटूर, हीरा, पन्ना। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो सोना कहाँ मिलता है? कोलार में मिलता है। ठीक है, सही है। कोयला झरिया में मिलता है। लौह अयस्क कह रहा है गुंटूर में, जबकि गुंटूर में लौह अयस्क नहीं है। ठीक है, गुंटूर में लौह अयस्क नहीं पाया था। तो यही आपका असुमेलित है। हीरा पन्ना में मिलता है। सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है वो किस राज्य का है बताइए। असम, मुंबई हाई,
अरुणाचल प्रदेश, गुजरात है, गुजरात सॉरी। तो जो लुनेज पेट्रोल उत्पादक हैं, ये जो खंभात की खाड़ी है, इसके ऊपरी सिरे पर स्थित हैं, ठीक है? खंभात की खाड़ी भी मिलेगा, और खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे का मतलब ये है कि ये गुजरात राज्य में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा आपको? असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। मेंस का क्वेश्चन है, बताइए असम, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो नौग्राम तेल क्षेत्र है, ये आपको गुजरात में मिलेगा, ठीक है? कहाँ मिलेगा? गुजरात में। गुजरात में कई तेल क्षेत्र हैं, जिनमें से अगर प्रमुख बात करें, अंकलेश्वर, कलोल हो गया, बारकोल हो गया, मेहसाना हो गया और लुनेच हो गया, जो कि ऊपर अभी हमने पढ़ा है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? इनमें से कहाँ पर तेल शोधक कारखाना नहीं है, आपको ये बताना है। कोयली, नून माटी, हटिया, बरौनी। सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए? सही जवाब हो जाएगा हटिया, ठीक है? हटिया में आपका तेल शोधक कारखाना नहीं मिलेगा। बाकी कोयली में भी है, ठीक है? नून माटी में, बरौनी में, इन तीनों जगह पर है, लेकिन हटिया में नहीं है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तेल शोधक कारखाने हैं, उनसे संबंधित जो राज्य हैं वो दे रखे हैं, आपको मैच करना है। बताइए क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? नुमालीगढ़, तातीपाका, कोयली, बरौनी। तो बात करेगा नुमालीगढ़ की, तो नुमालीगढ़ कहाँ पर मिलेगा? ये आपको असम में मिल जाएगा, ठीक है? असम में मिल जाएगा। तातीपाका की बात करें तो तातीपाका आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है? कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा। कोयली की बात करें तो कोयली मिलेगा आपको गुजरात में, ठीक है? और बरौनी, बरौनी बिहार में मिलेगा। तो पहले का हो जाएगा चौथा, और पहले का चौथा एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, यहीं से हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? जो प्राकृतिक गैस है उसका अधिकांश उत्पादन कहाँ से होता है? इसका सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो मुंबई हाई से होता है। कहाँ से होता है? मुंबई हाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैच करना है। एक तरफ लौह अयस्क के क्षेत्र दे रखे हैं, एक तरफ उनसे रिलेटेड राज्य दे रखे हैं। बादाम पहाड़, डाली राजहरा, कुद्रेमुख, नावमुंडी। बताना है आपको कहाँ कहाँ से रिलेटेड हैं ये। बादाम पहाड़ी का आपने खूब नाम सुन रखा होगा। जो बादाम पहाड़ है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको उड़ीसा में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है? और डाली राजहरा की बात करें तो डाली राजहरा आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। कुद्रेमुख सभी को पता है कहाँ पर है, कर्नाटक में। नाव मुंडी आपका पड़ जाएगा झारखंड में। ए का दूसरा रहेगा, और बी का रहेगा तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। 2 3 4 1 आपका हो जाएगा। तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ खनन क्षेत्र दे रखा है, एक तरफ उनसे रिलेटेड खनिज दे रखे हैं, आपको सुमेलित करना है। क्या हो जाएगा? सुमेलित करिए। गुरु महिसानी, महिसानी, तलचर, जादूगोड़ा, जावर, और इनसे संबंधित जो खनिज है वो दे रखे हैं।
इनमें से अगर कोई एक भी आता है तो भी आप इसको पकड़ सकते हैं, जो आपको ईज़ी लगे। यानी कि जादू घोड़ा का हमने नाम बहुत ज़्यादा सुन रखा है, तो जादू घोड़ा यूरेनियम से रिलेटेड है, ठीक है? तो जादू घोड़ा को सबसे पहले मिला लीजिए और जादू घोड़ा मिलाते ही आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सी को मिलाएँगे 2 से, सी एक ही में है, इसी को पकड़ लेते हैं, यही सही हो जाएगा, ठीक है? अब सारे मिला लेते हैं, जो आपका पड़ेगा गुरु महिसानी कहाँ पर मिला लेंगे बताइए? ये मिला देंगे लोएस्ट से। तलचर की बात करें तलचर कोयला से आ जाएगा और डी की बात करें डी जाएगा जावर जस्ता। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कोयला क्षेत्र दे रखा है और उनसे संबंधित स्टेट दे रखे हैं। आपको सही जवाब देना है, क्या होगा? कर्णपुरा, सिंगरेनी, न्योली, कोरबा। कौन सा कहाँ पर है बताना है। तो इनमें से हमने अभी पढ़ लिए हैं कुछ, जैसे कर्णपुरा अभी हमने पढ़ा है, ये कहाँ पर मिलेगा? ये झारखंड में मिल जाएगा। सिंगरेनी कहाँ पड़ता है? सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नेवली नेवली कहाँ पर पड़ेगा? ये नेवली पड़ेगा तमिलनाडु में। और कोरबा हम सभी को पता है छत्तीसगढ़ में है ये। क्लियर है? ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढें। क्या हो जाएगा? तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने लाइक नहीं किए हैं। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तांबा तांबा कहाँ मिलता है बताइए? तांबा कहाँ मिलेगा? तांबा मिलता है राजस्थान का जो खेतड़ी है वहाँ पे मिलता है, ठीक है। और सोना की बात करें तो सोना कोलार में मिलता है, लोहा कुद्रेमुख में मिल जाएगा और कोयला झरिया में मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, कोयला और उससे संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो लौह अयस्क अभी हमने पढ़ा कुद्रेमुख इसका उत्पादन करता है, ठीक है। और तांबा खेतड़ी में मिल जाएगा, कोयला सिंगरेनी में मिल जाए आपका। मैंगनीज कह रहा है कोरापुट में, जबकि जो कोरापुट है वो किसके लिए जाना जाता है? कोरापुट जाना जाता है एल्यूमिनियम के लिए। किसके लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में कौन सी पाई जाती है, बताना है। पिक्चर में आपको सोनभद्र की सुंदरता दिख रही होगी, काफ़ी अच्छे वाटरफॉल्स हैं यहाँ पर। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? क्या क्या पाया जाता है यहाँ पर सोनभद्र में? सोनभद्र में आपको एंडुलुसाइट मिलता है, पायराइट मिलता है और डोलामाइट मिलता है, यानी कि 2, 3 और 4। जो यूरेनियम है, यूरेनियम आपका सोनभद्र में नहीं ललितपुर में मिलता है, ठीक है। कहाँ पर मिलता है यूरेनियम? ललितपुर में मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैच करना, एक तरफ खनिज दे रखा है और एक तरफ जो उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर इसका उपयोग होता है वो दे रखे हैं। थोड़ा सा हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, तो जूम करने की कोशिश करते हैं। अब शायद आपको दिख जाए। चूना पत्थर, कॉपर, बॉक्साइट, मैग्नीज, इनसे संबंधित उद्योग बताना है आपको कौन कौन से हैं।
तो चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है सीमेंट बनाने में, ठीक है? किसमें? सीमेंट बनाने में। कॉपर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो कॉपर का प्रयोग किया जाता है बिजली का सामान बनाने में। बॉक्साइट का उपयोग हवाई जहाज के निर्माण में किया जाता है। और मैंगनीज का जो उत्पादन है वो इस्पात के लिए किया जाता है। यानी ये तो सारे मैच हैं, 1, 2, 3, 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, एचबीजे यानी कि गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है बताना है आपको। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यानी कि गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया है ये पाइपलाइन बताइए। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया गया है गेल द्वारा, ठीक है, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये थे आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताइएगा, क्लास कैसी लगी वो भी बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें और अपना फीडबैक दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।